वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 9 फिजिक्स, और जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स के अंदर मोशन, आज हम उसको रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं और रिवीजन के अंदर जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं आप उनको कॉपी में साथ के साथ नोट कर लें। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम इसे फ्लो चार्ट की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन कि मोशन होता क्या है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पोजीशन विद टाइम, कि अगर कोई फिक्स पोजीशन है, हम मान लीजिए पॉइंट ए पर खड़े हैं और वहाँ से हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, बी पे चले गए, सी पॉइंट पे चले गए, तो हम मोशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो मोशन होता है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन, हम सीधे चले जा रहे हैं। द एक्चुअल पाथ है ट्रावर्स बाय ए बॉडी इज ए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो एक्चुअल पाथ होता है, कोई बॉडी है वो ट्रैवल करती है, ठीक है, डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा जो हम कहते हैं जो मोशन है, जब व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो मोशन ने हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्ट्रेट लाइन मोशन में द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है ए और बी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, व्हेन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूसली, ठीक है। जब हम एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं तो वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और सर्कुलर मोशन में हमारी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मोशन, उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। फॉर एग्जांपल, कार ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर इन 2 मिनट, 2 किलोमीटर इन अनदर 2 मिनट्स और 2 किलोमीटर इन नेक्स्ट 2 मिनट, ठीक है। मतलब हर 2 किलोमीटर की दूरी है वो 2 मिनट में तय कर रही है। तो इस प्रकार का मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें एक चीज़ इक्वल हो गई, जैसे कि हम टाइम इंटरवल इक्वल ले लें कि हर 2 मिनट में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मान लीजिए पहली 2 मिनट में ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगली 2 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उससे अगली 2 मिनट में मान लीजिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या हो रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन। भाई, मोशन है वो किस रेट से चेंज हो रहा है उसको मेजर करते हैं। तो उसमें हम 3 क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। कि दिए गए समय में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। यूजुअली ऑब्जेक्ट्स आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देयरफॉर कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अगर
ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो उस केस में स्टूडेंट्स हम एवरेज स्पीड लेते हैं, जो कि हमारी होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ध्यान रहे कि अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में हम एवरेज स्पीड है उसको लेते हैं। जो ऐसा यूनिट है स्पीड की वो मीटर पर सेकंड होती है। अब वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक डेफिनेट डायरेक्शन में होती है तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, व्हेन स्पीड इज़ वेरिएबल एक्सप्रेस एन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। अगर स्पीड वेरिएबल है तो वेलोसिटी, हाँ स्पीड वेरिएबल है तो उसको एवरेज वेलोसिटी से मेजर करते हैं। जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होती है इसकी भी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ें होती हैं। स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो दोनों के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक चीज़ और आती है एक्सीलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। समय के साथ जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम एक्सीलेशन बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो ऐसा यूनिट है एक्सीलेशन की वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, एक्सीलेशन हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ, तो वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी 3 इक्वेशन होती हैं। एक को वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन और पोजिशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहलाती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन टाइम रिलेशन कहलाती है जो s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होती है। और थर्ड हमारे रिलेशन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहलाती है जो कि हमारी v स्क्वेयर इजकल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as होती है। ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑन टू एक्सिस। 2 एक्सिस लेके जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं 2 क्वांटिटीज़ को तो वो हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो हमारे ग्राफ हैं वो 2 तरह के होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम इज़ टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ट्रेवल इज़ टेकन ऑन वाई एक्सिस। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस है इसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग। स्पीड ऑफ द बॉडी, स्लोप ऑफ ग्राफ। जो बॉडी की जो स्पीड है वो हम ग्राफ के स्लोप से जानते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्लोप है वो कर्व लाइन आएगा, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्लोप है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। और फॉर स्टेशनरी बॉडी, अगर बॉडी स्टेशनरी है तो स्लोप है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसी प्रकार वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमारा जो स्लोप है टाइम डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं तो यूनिफॉर्म के लिए हमारा आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए लेते हैं तो हमारा ग्राफ आएगा लाइक दिस, कर्व टाइप, टाइम डिस्टेंस
और स्टेशनरी के लिए लेते हैं तो स्टेशनरी के अंदर हमारा ग्राफ आएगा टाइम डिस्टेंस पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ शो करते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, या हमारी बॉडी है वो स्टेशनरी है। इसके बाद हमारा आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम इज़ टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज़ टेकन ऑन वाई एक्सिस। टाइम है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, वेलोसिटी उसको वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो देखिए दोनों में आप देख पा रहे हैं टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाता है। तो एक्सीलेशन ऑफ ए बॉडी हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो एक्सीलेशन देता है बॉडी का, उसमें जो ग्राफ आता है, जो स्लोप आता है वो एक्सीलेशन बताता है। तो अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो वो एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलेशन मोशन स्लोप इज स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है तो स्लोप वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और नॉन यूनिफॉर्म है तो वो कर्व आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए इसमें आप जैसे कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है तो स्ट्रेट लाइन आ गया। तो स्ट्रेट लाइन तो शो कर रही है यूनिफॉर्म एक्सीलेशन को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन को। और मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो इसके नीचे जो ये एरिया आएगा ये वाला, ये, ठीक है, मतलब जो भी हमारा स्लोप होता है उसके नीचे जो एरिया होता है वो देता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ध्यान रहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्राफ बनता है वो तो एक्सीलेशन बताता है, ठीक है, और उस ग्राफ में जो स्लोप होता है, जो लाइन होती है, उसके नीचे जो एरिया होता है वो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये सारी डेफिनेशंस आ गई, पूरी हम कह सकते हैं हमारे पूरे चैप्टर की समरी आ गई। तो आप ये कॉपी में नोट कर लें सारी डेफिनेशन या आप 2 पेजेस में इकट्ठा लेके और इस तरह का फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में नोट करने हैं। द फिनोमिना ऑफ मोशन वाज प्लेस्ड ऑन ए साउंड साइंटिफिक फोटिंग ऑफ 2 साइंटिस्ट, राइट देयर नेम्स। जो मोशन की जो परिघटना है, ठीक है, जो मोशन का जो कंसेप्ट है वो 2 हमारे साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, तो उनके नाम बताइए। तो मोशन के बारे में हमें बताया था गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन। ये 2 हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें मोशन के बारे में बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म। तो ये आपने पढ़ा है, दे आर रिलेटिव टर्म, ठीक है, रेस्ट और मोशन है ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सपोज ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पोजीशन पी अबव द ग्राउंड। मान लीजिए एक बॉल को हम सीधा ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, वो पी पोजीशन तक जाता है जो ग्राउंड से है हमारी। इट राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट क्यू, या जो ये पी पॉइंट है नहीं ग्राउंड पे है, पी पॉइंट से हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो क्यू पॉइंट तक जाता है एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट पी, और क्यू पर जाकर वापस पी पे आ जाता है। तो व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, आपको पता है पी से क्यू गया, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और क्यू से वापस पी पे आ गया, तो पी से ही बॉल को हमने फेंका और पी पर ही आ गई, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो गई, तो उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्टेंस बात करें तो डिस्टेंस इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन पी एंड क्यू। जो पी और क्यू की पी से क्यू गया वो डिस्टेंस और क्यू से वापस पी पे आए वो डिस्टेंस, तो उसको हम 2 बार या प्लस करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू पी,
विच स्पीड इज़ ग्रेटर 30 मीटर पर सेकेंड या 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हमारा 5/18 हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्व करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड है, वो ज़्यादा स्पीड है। व्हाट डू यू मीन बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड से आपका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ से द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एवरी सेकेंड। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि कोई भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है प्रत्येक सेकेंड में, हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ती जा रही है। कैन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज बी एक्सीलेटेड? नो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो उसमें वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म हो गई, या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। और एक्सीलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो हमारा मोशन भी एक्सीलेटेड नहीं होगा। डिफाइन 1 रेडियन, रेडियन होती है स्टूडेंट ये एंगल की एसआई यूनिट होती है। इट इज़ द एंगल विच इज़ सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हैविंग ए लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, ये हमारी आर्क होती है। ठीक है, तो जो थीटा एंगल है वो हमारा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और यही हमारा क्या होता है 1 रेडियन। आर्क और जो हमारी रेडियस है उसका जो रेशियो है वो एंगल है, और एंगल ही हमारा 1 रेडियन होता है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये आगे आपका आएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर v लीनियर वेलोसिटी होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, और r हमारी रेडियस होती है सर्कुलर पाथ की। तो ये रिलेशन आगे भी आएगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। गिव एन एग्जाम्पल व्हेन वी इन्फर द मोशन इनडायरेक्टली। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें हम मोशन को इनडायरेक्टली बताते हैं। तो वी इन्फेयर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल और लीव्स एंड ब्रांच ऑफ द ट्रीज, और सिंपली बाय फीलिंग द ब्लोइंग एयर ऑन आवर फेस। ठीक है, जैसे हवा का जो मोशन है, हवा की जो गति है, ठीक है, वो हमारा इनडायरेक्ट मोशन है। इसको हम कैसे बताते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं, पत्तियां हैं, ब्रांचेज हैं, वो हिल रही है। ठीक है, और हमारे चेहरे पर जब हवा ब्लोइंग एयर लगती है तो हमें महसूस होती, तो वो हवा का मोशन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मोशन कैसे, क्योंकि हवा हमें मूव करती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन जो ये मोमेंट होते हैं जो इनसे हमें पता चलता है कि हवा है वो चल रही है। व्हाट इज़ एसेंशियल टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बताना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन? जो सिंपल मोशन क्या होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। व्हाट इंडिकेट द मोशन ऑफ द अर्थ? जो अर्थ का मोशन है वो क्या इंडिकेट करता है? द फिनोमिना लाइक डे एंड नाइट इंडिकेट द मोशन, मतलब व्हाट इंडिकेट द मोशन ऑफ द अर्थ? जो अर्थ का मोशन है, ठीक है, अर्थ जब मूव कर रही है तो वो आपको कैसे पता चलता है? ठीक है, तो जब अर्थ मोशन में है, ये चीज़ का हमें पता चलता है दिन और रात, और दिन और रात बनती हैं वो बताती हैं कि भी अर्थ है वो मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे बाकी के और क्वेश्चन हैं, 1 आप कह सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इनको स्टडी करें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके और तुरंत इसका सॉल्यूशन लें।
ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्हीं से हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने के लिए हेल्प मिलती है। तो पहले हम वेरी शॉर्ट करेंगे, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, और फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को साथ के साथ करें, कॉपी में नोट करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।